Very good. So, students are joining. We have crossed 100 and clap for the century. So, 132 students right now joined with us in the National Nahata National अर्ली बर्ड बैच. आई मस्ट टेल यू, ये नाहटा की नेशनल अर्ली बर्ड इंटरमीडिएट बैच है, जिसमें इस वक्त मेरे साथ 142 लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं. एंड वी विल क्रिएट हिस्ट्री इन दिस लॉकडाउन. दैट अर्ली बर्ड बैच is going to be houseful. I will close this batch. I will definitely love to close this batch कि भाई अब एडमिशन बंद हो चुका. So now very important, we have crossed 151 152 right now. और मैं आज आपको मिलवाऊंगा अपने सारे दोस्तों से. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है दैट सब लोग अपना अपना कैमरा ऑफ रखें, है ना. मैं परमिशन दूंगा आप लोगों को बेटा जब कैमरा ऑन करने की, तब आपको आपका कैमरा ऑन करना है ना. आप लोग अपना कैमरा ऑफ रखिए. माइक तो मैंने ही म्यूट कर रखा है. सो आई विल म्यूट एवरीवन्स माइक. वो कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है. सो आई विल म्यूट एवरीवन एंड प्लीज यू जस्ट ऑफ योर कैमरा. दूसरी बात, आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे कुछ रूल्स. अगर आप लोगों के कैमरे कुछ ज्यादा समय तक ऑन रहे तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको इस मीटिंग से बाहर फेंक देगा और आप वापस अंदर नहीं आ पाएंगे. ये हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है कि किसी का भी कैमरा अगर गलती से भी 5 मिनट 3 मिनट के लिए भी ऑन हुआ तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप उसको बाहर फेंक देता है. मतलब वो फिर मीटिंग वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है. फिर आना नहीं आना वो सब टीचर के हाथ में होता है. तो पहला रूल इस जूम मीटिंग का ये है मेरे दोस्त कि ये पर्टिकुलर जब तक मेरा सेशन चलेगा तब तक आपका कैमरा ऑन नहीं होगा. कैमरा ऑन करवाना होगा तो मैं यहाँ से आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोलूंगा नाम लेकर, तब आपको कैमरा ऑन करना है. गलती से भी कैमरा ऑन हुआ तो आप इस मीटिंग से बाहर चले जाएंगे एंड देन आपका वो लेक्चर छूट जाएगा. दूसरा रूल, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप अनम्यूट हो नहीं सकते. फिर भी आपके पास अगर मेरी तरफ से अनम्यूट होना रह गया तो आपको अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को जब तक कि मैं अनम्यूट करने का आपको ना बोलूं. कोई भी डाउट पूछना है आप बाकायदा थियरी सब्जेक्ट में सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में. हाथों हाथ उसके जवाब दे दिए जाएंगे. थियरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि हाथों हाथ आपके डाउट के आंसर्स आपको मिलेंगे. हो सकता है टीचर प्रैक्टिकल्स वाले वो ये डिसाइड करें. हो सकता है वो हाथों हाथ अगर उनको लग गया कि कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है तो वहीं के वहीं जवाब दे देंगे. अदरवाइज आप उनसे सेपरेट डाउट सेशन रख सकते हो, सेपरेटली उनसे डाउट पूछ सकते हो. चैट बॉक्स के अंदर दिए हुए डाउट्स को वो कंसीडर करेंगे. अगर उनको लगता है कि वो बाद में आना चाहते हैं तो देखें वो बाद में भी आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं. आप उनसे अलग अलग तरीकों से भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस. मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे बच्चे आना बाकी हैं. We have crossed 167 and 179. We crossed 180 students right now. We are in. Now, वेलकम टू इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट के इस क्लास में आप सबका जबरदस्त स्वागत है. नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी के अंदर आपका जबरदस्त स्वागत है. और हम लोग जो हैं नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी में इस अर्ली बर्ड बैच में आप लोगों को 200 से 250 घंटे का एक एडिशनल एडवांटेज देना चाहते हैं रिजल्ट आने से पहले पहले. वी वांट टू गिव यू एन एडवांटेज ऑफ 200 to 250 आवर्स व्हिच विल गिव यू माइलेज. जिनको स्क्रीन ब्लर लग रही है वो पहले बाहर जाएं, वापस अंदर आएं, क्योंकि आपका डेटा कनेक्शन सही नहीं है. मेरे डेटा कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं 300 Mbps पे चलाता हूँ. सो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका डेटा है, वो आप करें. नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनके डेटा वैसे ही खर्च हो जाते हैं दूसरी चीजों में, तो फिर यहाँ के लिए बचते ही नहीं. हाँ,
अब आपको मेरे लिए डेटा बचा के भी रखना पड़ेगा, इन क्लासरूम्स के लिए डेटा बचा के रखना पड़ेगा। अब आपके वैसे भी बाकी सारे शौक खत्म हो जाएंगे। सो प्लीज डेटा हम लोगों के लिए बचा के रखें प्लीज, है ना। वैसे भी आपके बाकी शौक तो हम खत्म कर ही देंगे पढ़ा पढ़ा के, तो आप टेंशन खत्म कर दो। तो डेटा बचा के रखो, डेटा पैक अच्छा डलवाओ, है ना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता था, अभी मोबाइल में डेटा पैक डलेगा ना, पापा मम्मी को समझाने का कि क्लास जा रहे थे तो पेट्रोल लगता था, अभी डेटा लग रहा है। तो डेटा रिप्लेस कर दिया पेट्रोल को, टेंशन खत्म। फाउंडेशन वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं, उनको तो पिताजी माताजी को मालूम ही है कि तो डेटा पीता है आजकल, खाता भी नहीं है। नाउ सो डेटा इज इक्वल टू न्यू ऑयल। चलिए, वेरी गुड। तो सर आप ये फालतू बातें क्यों करो, पढ़ाना क्यों चालू करो? वो बच्चे आ रहे हैं ना और आगे देखो, तो और आगे तो उनको भी एडमिट कर लो। आज पहला दिन है, बच्चों को ऐसा लगा कि ठीक है सर तो आएंगे आराम से, पर ये इंटरमीडिएट है, ये फाउंडेशन नहीं है। हाँ, यहाँ मिनट टू मिनट, क्योंकि क्या है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और फाउंडेशन तो क्या था, एक ऐसे पीरियड में शुरू हुआ था जहाँ लॉकडाउन था, हमारे लिए भी नया था, आपके लिए भी नया था। तो ये तो बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म है। फाइनल फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फाउंडेशन तो आपके लिए भी एक एक्सपीरियंस था, आप भी पढ़ ही रहे थे। अब दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो आप खुद महसूस करेंगे यहाँ पे कि फाउंडेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। हाँ, पर टीचर्स का डेडिकेशन, टीचर्स का हार्डवर्क, टीचर्स का आपके ऊपर ध्यान, टीचर्स की डांट, टीचर्स के होमवर्क, सब वैसे ही चलेगा जैसा फाउंडेशन में चला, सेम टू सेम। सो हर्षित भाई, आपके पास अभी भी एसएमएस आ रहे हैं, तो उन सबको भी लिंक भेज दीजिए और वो लिंक से ये लोग ज्वाइन करें ना। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अब 200 लोगों को क्रॉस कर चुके हैं, डबल सेंचुरी हमारी हो चुकी है, और बच्चे अभी भी आते जा रहे हैं। आज थोड़ा सा पहला लेक्चर है इसलिए दिक्कत आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको मैं बता दूं कुछ नियम, मैंने पहला नियम बता दिया, जो लेट आए उनको भी बता दूं। वीडियो कैमरा ऑफ रहेगा, आपका माइक भी ऑफ रहेगा, ओके। जब आपको पूछना है चैट कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, ओके। अभी 3 घंटे इस वीक में जब बैच फॉर्म हो रही है, वी वुड गो टू 3 आवर्स फॉर दैट। 3 घंटे के लिए हम प्लान करके चल रहे हैं, धीरे धीरे ये 4 घंटे होगा, थोड़े दिन बाद ये 5 घंटे भी हो सकता है, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, बट हो सकता है ना। इंटरमीडिएट में चूंकि अब सारे बच्चे आ चुके हैं, अब जो लेट आएंगे वो आएंगे, और उनका अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स प्लान मैं आपको बता दूं। इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप आपके पास है, यू हैव फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग, विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का अकाउंटिंग है। दूसरा पेपर आपका है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अभी मैं आपको अदर लॉज पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। 100 मार्क्स के कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज में पहले आपको 60 मार्क्स के अंदर है कंपनीज एक्ट सीजन 2। सीजन 2 मतलब जितना कंपनीज एक्ट वहां पढ़ा उसके आगे, पर वो पढ़ाएंगे तरुण सर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा कंपनीज एक्ट। हालांकि फाउंडेशन में मैंने आपको सेंसिटाइजेशन दिया था कंपनीज एक्ट का, लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे तरुण सर। इसके बाद आते हैं अदर लॉ, जिसमें आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सीजन 2। वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सीजन 2, जो मेरे को भी पढ़ाना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो मैंने आपको बोला था कि भाई आपको इंटरमीडिएट में आएगा, वो इंटरमीडिएट में है। जनरल क्लॉजेस एक्ट मैं पढ़ाऊंगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट भी मैं पढ़ाऊंगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कंपनीज एक्ट, इसे मिला के 70 नंबर का जो आपका कवर करेंगे वो तरुण सर करेंगे, और 30 नंबर का ये अदर लॉज कवर करूंगा वो मैं करूंगा। तीसरा पेपर आपका होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आज ही से शुरू होगा, और निखिल गोखरू सर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे।
पूरे 100 मार्क का जबरदस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और 95, 96, 97, 98 मार्क्स तक लेकर आते हैं हमारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये मैं आपको बता दूं अभी से। इस सब्जेक्ट से प्यार करो, ये इतना प्यार करेगा आपको, सब्जेक्ट इतने जबरदस्त मार्क्स दिलवाएगा कि आपके फर्स्ट ग्रुप में पास होने की गारंटी यहीं से आएगी। इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्यार करना है आपको। वैसे सबसे ज्यादा प्यार तो अकाउंट्स को ही करना है, वो तो अपना मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अकाउंट्स तो है ही, पर स्कोरिंग अगर देखो तो अकाउंट्स तो अपने आप में स्कोरिंग है ही, पर उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, थोड़ी थ्योरी भी है। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ये भी थ्योरी है, लेकिन इसमें मैंने जबरदस्त मार्क्स आते देखे अकाउंट्स के अंदर और कॉस्टिंग के अंदर। अकाउंट्स में तो हमारा 99, मतलब लगभग हर एक दो अटेम्प्ट के अंदर 99 हाईएस्ट तो आता ही है, 90 से 99 के बीच में आते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज आल्सो वेरी स्कोरिंग, यहाँ भी 90 टू 90, 90 टू 100 के बीच में मार्क्स है। सर लॉ में देखो बेटा, झूठ नहीं बोलेंगे, लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, वैसे ही 80 के ऊपर आना मतलब तो उसमें 90 के ऊपर आना माना जाता है। 80, 84, 85 तक मार्क्स आते रहे हैं, 94 हमारा भी हाईएस्ट है, लेकिन 94 हर किसी को नहीं आता। लेकिन यहाँ तो क्या है, लॉ अकाउंट्स और कॉस्टिंग के अंदर तो 90 के ऊपर आराम से आ जाते हैं मार्क्स, देयर इज नो हार्म, मतलब कोई शक ही नहीं है उसमें। तो इसलिए आपको इन दो सब्जेक्ट्स को तो बहुत जबरदस्त पकड़ के रखना पड़ेगा, अकाउंट्स एंड कॉस्ट। इसके बाद आएगा आपका चौथा सब्जेक्ट अंडर दिस पर्टिकुलर intermediate first group, and that is about the income tax law, which will be of 60, and then 40 marks का आएगा GST, which will be of 40 मार्क्स का GST। 60 नंबर का इनकम टैक्स है और 40 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स है जो GST है, जो पढ़ाएंगे आपको निखिल गोखरू सर। तो निखिल गोखरू सर आपको कवर करेंगे 140 मार्क्स, आशीष गोयल सर आपके कवर करेंगे 60 मार्क्स, तरुण महाजन सर आपके कवर करेंगे 70 मार्क्स, मैं आपके फर्स्ट ग्रुप में कवर करूंगा 30 मार्क्स, और हम सबके श्रद्धेय सम्माननीय अनुल नाहटा जी जो हैं, जो नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी के संस्थापक हैं और जो हम सबके भी गुरु हैं, वो आपको पढ़ाएंगे अकाउंट्स। तो वो अकाउंट्स के सब्जेक्ट लेंगे अनिल नाहटा सर, वो आपको पढ़ाएंगे। और अकाउंट्स के बाद आएगा लॉ, लॉ में मैं और तरुण सर दोनों आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, अकाउंट्स में 25 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो मेरा आपका जो इनटेक रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, 50 टू 55 मार्क्स का रहेगा फर्स्ट ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में मैं आपके पास आऊंगा, वहां मैं आपको 25 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा प्लस 100 मार्क्स का ऑडिटिंग पढ़ाऊंगा। तो मैं वहां 125 मार्क्स का पढ़ाता हूँ, यहाँ 50 मार्क्स का पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं वहां टोटल इंटरमीडिएट में 175 मार्क्स मेरे पास। उधर निखिल गोखरू साहब है, वो भी आपको 125 मार्क्स के अंदर आपको पूरा का पूरा ये सारा चीजें कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी फैकल्टी कितने कितने मार्क्स को कवर कर रहे हैं। ये हुआ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के बाद आता है सेकेंड ग्रुप। अर्ली बर्ड बैच के जितने बच्चे हैं, नो डाउट दे आर गोइंग फॉर द बोथ ग्रुप, अदरवाइज हम अर्ली बर्ड में आई क्यों रहे। अर्ली बर्ड बैच में हम आ ही क्यों रहे, बोथ ग्रुप के लिए। सिंगल ग्रुप के लिए थोड़ी आ रहे हैं अर्ली बर्ड बैच में, 250 घंटे पहले से शुरुआत करी, बोले भाई साहब मैं एक ही ग्रुप दूंगा। अरे दादा, पहले चलना क्यों चालू किया, बोथ ग्रुप के लिए। सो अब आता है सेकेंड ग्रुप। अनिल नाहटा सर फिर यहां पर हैं 100 मार्क्स के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड एडवांस अकाउंट्स। जिनको भी लगता है वॉइस लैग कर रही है, जिनको भी लगता है सर हमारे को वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, अपना डेटा अपना नेटवर्क चेक करो, यहाँ तो लीज लाइन से पढ़ा रहे हैं, इधर से डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से या तो डेटा जाती है, यहाँ से या तो प्रसारण होता है या तो नहीं होता। जिन भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है मैं उनको बोल रहा हूं, यहां से टेलीकास्ट या तो होता है या तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ब्लर हो रहा है, अटक के हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आपको अपनी तरफ के डेटा को संभालना है।
वो आपको देखना, आप बाहर हो जाओ वापस अंदर आ जाओ, मैं ले लूंगा आपको वापस नाउ। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये आपको लिखना पड़ेगा मैसेज में, सर प्लीज मेरे को अंदर ले लो, तो वो अंदर लेंगे आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आदमी पढ़ाएगा कि चैट बॉक्स देखेगा ना। एडवांस अकाउंट्स नाटा सर पढ़ाएंगे पूरे 100 मार्क्स का, उसमें 25 मार्क्स का मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लूंगा। इसके बाद उसका अगला सब्जेक्ट होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ाना। इसके बाद आता है आपका एक और सब्जेक्ट ईआईएस, तीसरा पेपर है आपका ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर के लिए जो नॉलेज चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको, वो सारा का सारा यहाँ दिया जाता है। दैट नॉलेज इज बीइंग गिवन हियर, इट इज बाय सागर विजयवर्गीय सर, अनदर डैशिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अमंगस्ट अस, हमारे ही स्टूडेंट है और हमारे ही क्लास में पढ़ा। एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सब नाटा सर के स्टूडेंट, इवन मैं भी ना। आपको लगता है मैं बहुत बड़ा टीचर था फाउंडेशन का, नहीं, मैं फाउंडेशन का टीचर था बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं, मैं नाटा सर का ही स्टूडेंट हूँ। नाटा सर ने मुझे पढ़ाया है, मैंने नाटा सर ने मिलकर तरुण सर को पढ़ाया है, मैंने नाटा सर ने तरुण सर ने मिलकर निखिल सर, सागर सर, इन सब, दीपक सर, सबको पढ़ाया है। मैंने निखिल सर, मैंने नाटा सर ने, दीपक सर ने और तरुण महाजन सर ने मिलकर निखिल सर को, सागर सर को, इनको पढ़ाया थे। तो घराना है, चलता जा रहा है। यहाँ हमारे ही स्टूडेंट जो है वो बहुत जबरदस्त टीचर बन चुके हैं अब, और आप में से भी आगे हम लोगों की बैटन लेने के लिए भी बनेंगे टीचर्स, ऐसी आशा है। चलिए अब आगे, ईआईएस 50 मार्क्स का ईआईएस है, और इसके बाद आएंगे आपके प्यारे दीपक मूलचंदानी सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेकर 50 मार्क्स का, ही विल कम विद द एसएम फॉर 50 मार्क्स। तो ये था आपका तीसरा पेपर, जिसमें ईआईएस 50 नंबर का सागर सर का, दीपक सर का 50 नंबर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद तरुण महाजन सर फिर आएंगे अपनी एक्सपर्टाइज के साथ 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेकर। तरुण महाजन सर इज CFA, ही इज 350th CFA, सीए तो वो है ही, CFA भी हैं, CFA यूएस से हैं वो, एंड उसके बाद वो वैल्यूअर भी हैं, और उसके बाद बाकी सारी चीजें तो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर हैं ही, बट फाइनेंस में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ही इज एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो ही इज गोइंग टू टीच यू हियर फॉर 60 मार्क्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तरुण सर, देखो नाटा सर को एक्सपीरियंस है 30 सालों का, एक फैकल्टी वो हुए, एक मैं हुआ जिसे एक्सपीरियंस है पिछले 25 सालों का। इसके बाद एक होंगे तरुण महाजन सर, जिनको एक्सपीरियंस है 22 सालों का पढ़ाने का आप लोगों को। इसके बाद आएंगे दीपक सर, जिनको एक्सपीरियंस है 18 से 19 सालों का, 16 सालों का पढ़ाने का, 15-16 साल उनको भी हो गए। उसके बाद आएंगे निखिल सर और सागर सर, पिछले 7 सालों से ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष गोयल सर पिछले 12 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये कोई ऐसी टीम नहीं है कि कोई भी एरा खेरा नत्थु कह रहा आपको आके एक टॉपिक पढ़ा जाएगा फिर चला जाएगा, फिर कोई दूसरा आएगा फिर वो पढ़ाएगा फिर वो चला जाएगा। मतलब आप दिन भर ट्यूनिंग ही बनाते रहो, यार ये टीचर अच्छा था, फिर वो टीचर अच्छा था, फिर वो टीचर अच्छा था। हाँ, एक आदमी एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा, सारी बैचेस को पढ़ा। हमारे यहाँ कोई सेकंड लाइन ऑफ टीचर्स नहीं है ही नहीं, यही पढ़ाएंगे जितने पढ़ाएंगे। कितनी ही बैचेस लगाए, 10 बैच लगाए, 20 बैच लगाए, 50 बैच लगाए, पढ़ाएगा यही आदमी। फाउंडेशन में भी यही हुआ था, एक ही आदमी पूरा पढ़ाता है। सो वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, बहुत क्लैरिटी से आज समझ लो। ये जितने एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम है पूरे इंडिया में, और कोई फैकल्टी टीम आपके पास नहीं है, ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर चेन्नई तक, कहीं नहीं मिलने वाला, कोलकाता तक, नोबडी, यही मिलेगी आपको इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। पीयूष गोयल अपना कैमरा बंद करो, अदरवाइज आपको ये बाहर फेंक देगा। गुड, नाउ इम्पॉर्टेंट
कि अब हम बात कर रहे हैं दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय तरुण सर। तरुण सर के साथ फिर दीपक सर आएंगे 40 नंबर का पढ़ाने के लिए, एंड दैट वुड बी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इकोनॉमिक्स सीजन 2। यहाँ दीपक सर चालू होंगे, फिर 40 मार्क्स। दीपक सर 90 मार्क्स, तरुण सर 60 मार्क्स, मैं इस सेकेंड ग्रुप में 125 मार्क्स, नाटा सर 75 मार्क्स। ये पूरा का पूरा आपका सेकेंड ग्रुप है। अब बात आती है सेकेंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप, बोथ ग्रुप क्यों देना? बोथ ग्रुप बेटा इसलिए देना जरूरी है क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप नहीं देंगे तो डिसएडवांटेज क्या होगा वो भी समझ लीजिए। अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कराई हमने इसलिए है क्योंकि हम बोथ ग्रुप को बहुत तरीके से देना चाहते हैं। आपके टोटल कितने पेपर हैं? 3 4 5 6 7 8। पहला पेपर प्रैक्टिकल, दूसरा पेपर थियरी, तीसरा पेपर प्रैक्टिकल, चौथा पेपर सेमी प्रैक्टिकल, पांचवा पेपर प्रैक्टिकल, छठा पेपर घोर थ्योरी, सातवां पेपर थ्योरी, आठवां पेपर सेमी प्रैक्टिकल। सेमी प्रैक्टिकल मतलब आधा प्रैक्टिकल, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 40 मार्क्स का थियरी। फर्स्ट ग्रुप में दो जबरदस्त स्कोरिंग होने से फर्स्ट ग्रुप निकलना आसान होता है, और फर्स्ट ग्रुप के अंदर सरप्लस मार्क्स हमेशा होते हैं। देखो, एवरेज बच्चा जिसने नाटा सर से मुझसे अकाउंट्स क्लास में रेगुलरली पढ़ा है, एवरेज, बहुत इंटेलिजेंट नहीं, वो लेके आ गया इसमें 65। दूसरे प्रैक्टिकल में निखिल सर के साथ उसने मार दिए 65। 65 प्लस 65, उसके पास मार्क्स सरप्लस में आ गए। अब अगर उसने, मान लो थ्योरी कमजोर है, कई बच्चों की थ्योरी कमजोर होती है, यहाँ 42 ही आए, ये सेमी प्रैक्टिकल में भी उसने गड़बड़ कर दी और यहाँ पर 40 मार्क्स ही आए, होता है, सारे पेपर अच्छे थोड़ी जाते, बिगड़ गया। तो अब देखो उसके टोटल मार्क्स 60 प्लस 60, 120 प्लस 10, 130 प्लस 40, 172 प्लस 40, 172 प्लस 40 कितने हो गए? 400 है, सॉरी 212 मार्क्स। ये 12 मार्क्स उसके पास सरप्लस। एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंट की तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको मार्कशीट, रुको अभी आप। एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। 212, 12 नंबर एक्स्ट्रा। भाई ने यहां प्रैक्टिकल में मार दिए कितने? 60। थ्योरी में लेके आया 42, यहां भी लेके आया 42। ये सेमी प्रैक्टिकल है इसलिए इसमें लेकर आ गया वो, सपोज, तो यहां हो गए 60 प्लस 40, 100 प्लस 40, 160, मतलब 42 प्लस 42, है ना, और यहां भी मान लो 40 ही आए। अब अगर आप मार्क्स को टोटल करोगे तो कितने होते हैं? नहीं, 40 से थोड़ा बड़ा, ये सेमी प्रैक्टिकल है, सॉरी सेमी प्रैक्टिकल को आप लो 50, सेमी प्रैक्टिकल थ्योरी में 50, हाउ मच? 50 प्लस 40, 194। आप यहाँ पे फेल हो रहे हो, लेकिन चूंकि आपके 12 मार्क्स इधर हैं तो वो 12 मार्क्स यहाँ जुड़ जाएंगे और आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो 8 नंबर आपके कम पड़ रहे हैं वो यहाँ जुड़ जाएंगे। यानी ये 12 नंबर अगर आप इधर एक्स्ट्रा ले आए हो तो उधर आपके पास 188 मार्क्स भी आए ना, तो भी आप बोथ ग्रुप क्लियर हो जाओगे। अगर आपके 88 मार्क्स भी आ गए तो भी आप बोथ ग्रुप क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स जो भी कम पड़ रहे, इवन आपके 12 मार्क्स कम पड़। अच्छा, अब किसी ने जबरदस्त काम कर दिया तो बताइए। मान लीजिए उसने यहाँ ले आया 80, यहाँ ले आया 50, यहाँ ले आया 50, यहाँ ले आया 80, यहाँ भी ले आया 60, तो 80 प्लस 80, 160 प्लस 60, 220 प्लस 50, टोटल कितने हो गए? 270 मार्क्स। अब मान लो उसने चारों पेपर बिगाड़ दिए, यहाँ भी 40,
यहां भी 40, यहां भी 40 और यहां भी 40। कितने आए? 160। तो क्या वो पास है? हेलो, तो क्या वो पास है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि वो पास है, तो अब आप ये मत बोलना कि सर हम सिंगल ग्रुप देंगे। हेलो, सेट ऑफ, सेट ऑफ मिल रहा है यहां पर, इसलिए बोथ ग्रुप देना है, इसलिए अर्ली बर्ड बैच है, इसलिए रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे। गॉट इट? तो मेरे सारे योद्धा बोथ ग्रुप देंगे, दैट्स इट, बात खत्म। और दोनों ग्रुप के सारे टीचर आपको अवेलेबल। आज बहुत से बच्चे नाटा एकेडमी में पहली बार आए हैं, उनको मैं बता दूं कि नाटा प्रोफेशनल एकेडमी ने 8 टाइम्स AIR लगाई है 1, और 600 प्लस टाइम लगाई है हमने AIR 1 जो लास्ट हमने इंटरमीडिएट में लगाई थी, दैट वाज साक्षी एरन। 3 अटेम्प्ट पहले, 3 अटेम्प्ट बैक वी मेड AIR 1। ए ऑल इंदौर रैंक नहीं है, ऑल इंडिया रैंक है। वी मेड AIR 1 साक्षी एरन। सो आपको भी फोड़ना है बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पढ़ा भी लूं मैं, ये तो मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया। बोथ ग्रुप देना है और जबरदस्त तैयारी करना है हमारे साथ। चलिए, लेट्स मूव टू आवर बिजनेस लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं बैकअप की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है क्या? देखो बेटा, आपके टोटल लेक्चर्स में 10% के बराबर आपको बैकअप मिलेगा। आपका बैकअप रजिस्टर हमारे यहाँ मेंटेन होगा। आप हर्षित भैया को रिक्वेस्ट करेंगे, सर हमें इसका बैकअप लेक्चर चाहिए, हर्षित भैया उसका बैकअप लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। PDF आप तक पहुंच जाएगी। मेरे तो हर लेक्चर की PDF मैं आप तक पहुंचा दूंगा। MCQ सिलेबस में है क्या? बिल्कुल है बेटा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको MCQ मिलेंगे। थियोरेटिकल सब्जेक्ट जितने भी मैंने बताए ना बेटा, उन सब में MCQ। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें MCQ नहीं है। 30% MCQ है इसमें, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। तो लॉ है, ऑडिट है ना, SMIT है, इनके अंदर आपको 30% मिलेंगे MCQ विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। ओके, नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो माइनस मार्किंग। नाउ इंपॉर्टेंट इज फिजिकल नोट्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे ना, फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे। आप बस आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी होते हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे। हर्षित सर आपके क्लास के एकेडमिक सुपरवाइजर हैं, वो स्टूडेंट रिलेशन मैनेजर हैं आपके, उनसे ही आपको पूरी बात करनी। जिन्होंने आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया है, उन्हीं को आपको सारी जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो भेजना रहेंगे, है ना। मिलेंगे मिलेंगे, सब मिलेगा, है ना। ये नाटा एकेडमी। चलिए, यहाँ पे कुछ भी, आप तो जितने फाउंडेशन वाले बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज हियर ना। अब आगे, अब लेट्स मूव। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉस सीजन 2। हमने अब तक इंटरमीडिएट में, हमने अब तक CA फाउंडेशन में जो पढ़ा, देखो CA फाउंडेशन में आपने किसी से भी पढ़ा हो, डजंट मैटर, क्योंकि बिजनेस लॉ तो बहुत इजी है।
मैं ऐसा कौन सा उसमें हीरे लगा के पढ़ाता हूँ। बिजनेस लॉ तो है इजी, है ना। इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीकों से होता है, पढ़ाने की अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स जिनसे भी आप पढ़कर आए हैं, आप बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, आपको अब मजा आना चाहिए। उससे मतलब नहीं मुझे कि आपने पहले किससे पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको अब समझ में आना चाहिए। और अब आप है ना नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के स्टूडेंट। आपका भूतकाल क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप आज किसके स्टूडेंट हो, आप आज नाटा एकेडमी के स्टूडेंट हो, बात खत्म हो गई। अब आप इतना बिल्कुल ये फील मत करना कि हमने यहाँ फाउंडेशन नहीं पढ़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंटायरली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिस पर हम यहाँ पर पूछेंगे भी नहीं, हम यहाँ बात भी नहीं करने वाले किसी से कि तुम हमारे नाटक के हो, तुम हमें नाटक के नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट फील, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय आप मत रखना कि आप नाटा एकेडमी से नहीं हो तो यहाँ पर आपके साथ कोई भेदभाव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता कौन अब नाटा एकेडमी से कौन नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जब आप पूछते जाओगे तो नई बैच बन गई है, भूल जाते हैं। वहां भी हमने 550 बच्चे पढ़ाए, कोई याद थोड़ी कि कौन सा बच्चा नाटा एकेडमी में कौन सा नहीं। तो आप बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल देना, है ना। मैं बिल्कुल सबको पढ़ा लूँ ना। बिजनेस लॉज सीजन 2 के अंदर पहले पिछले बार फाउंडेशन में हमने पढ़ा क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर अपन ने एक तो पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अपन फाउंडेशन में पढ़ चुके। इसके बाद अपन ने पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अपन फाउंडेशन में पढ़ चुके। इसके बाद अपन ने पढ़ा था डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अपन ने फाउंडेशन में पढ़ा था। और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नाम के दो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिए थे, कॉन्टिजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमने फाउंडेशन में पढ़ लिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरा भाग शुरू होता है यहां पर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने, ये है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ने हैं इंटरमीडिएट में, वो आप देखिए। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको इंटरमीडिएट में आप पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स वी हैव? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 5 कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली अब हमको पढ़ना है। वी हैव टू लर्न विद 5 कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ। 5 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमको पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 5 कॉन्ट्रैक्ट्स वी नीड टू लर्न। एग्जाम में इनका वेटेज कितना आता है? इन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जाम में वेटेज, वापस लेके चलता हूं आपको वेटेज की स्लाइड पर। ये आज मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा हर्षित भैया को बोल करके, ये फाइल आपके पास आ जाएगी। इसमें फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों है। तो ये जो है फाइनल में, ये फाउंडेशन में आपको बहुत काम आएगी, ये इंटरमीडिएट में आपको बहुत काम आएगी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको पता रहेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ रहे हो और वो कितने मार्क्स का आएगा। देखो अब
40 मार्क्स में आपका अदर लॉस, 40 मार्क्स में आपका अदर लॉस है। इस 40 मार्क्स का 30 to 35% यानी 10 से 12 मार्क्स, 12 से 14 मार्क्स, 12 मार्क्स से 14 मार्क्स के बीच में आपको आएंगे कौन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, और 10 से 12 मार्क्स के बीच में आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और 6 से 8 मार्क्स के बीच में आएगा जनरल क्लॉजेस एक्ट, और 6 से 8 मार्क्स के बीच में आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यानी मैं ले लूं 12 और 10 22 और 4 22 और 4 26 और 4 30, और उसके बाद क्या होता है वो चॉइस में दे देते हैं, तो वो टोटल चॉइस के अंदर, सॉरी इसके अंदर मैं एक मिनट मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, 30 to 35 मार्क्स में मैं यहाँ दूंगा 12 से 15 मार्क्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैं लूंगा 12 मार्क्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट में मैं लूंगा 8 से 10 मार्क्स, तो मैं इधर भी 10 ले लेता हूँ, इधर भी 10 लेता हूँ, 10 20 30 40 और 47 मार्क्स, क्योंकि वो आपको ऑप्शन भी तो देंगी ऑप्शन ऑल्सो। तो इस तरीके से पूरा पेपर आपका अदर लॉस का बटा हुआ रहेगा, और कंपनी लॉ तो पूरा है ही आपका 60 नंबर का, तो ये 40 मार्क्स इस तरीके से बटे हुए रहेंगे। तो अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं वो मैक्सिमम 15 मार्क्स की तैयारी करेंगे अंडर दी, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी तैयारी होगी कितने मार्क्स की? दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स मैक्सिमम, 12 से 15 मार्क्स, 12 to 15। दिस विल बी आवर सिलेबस। अब क्या हमें सेक्शंस याद करना और लिखना जरूरी है? सारी तो नहीं, बट यस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो याद रखनी ही, जो एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे आपके फाउंडेशन में आते, केस स्टडी डायरेक्ट, केस स्टडी डायरेक्ट, और अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी, तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करना है ना? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 30% के, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करना है। अभी तक तो हमने सब्जेक्टिव किए, अब एमसीक्यू भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी 30 नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो भी आएंगे। यानी मैं बोलूं तो 40 नंबर में से 30% यानी 12 नंबर के तो आपके एमसीक्यू होंगे। जब 12 नंबर के एमसीक्यू होंगे तो बाकी विल बी देयर, सो पॉइंट। चल, अब बात आती है आगे की, कि हम पढ़ेंगे अब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या आपने कभी भी इंडेमनिटी वर्ड को कहीं सुना है? हैव यू एवर हर्ड नेम इंडेमनिटी? अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है सभी से, जितने लोग आ जाए हैं, ज्वाइन किए हैं, आप लोगों के नाम मोबाइल पर होना जरूरी है। आप रेडमी, ओप्पो ये नाम नहीं रख सकते। आपके मोबाइल का नाम जो स्काइप, जो ये जूम अकाउंट है, उस जूम अकाउंट में आपका जो नाम अपीयर होगा वो आपका वो नाम होगा जो रजिस्टर्ड हमारे साथ होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो आपको बाहर कर दिया। बहुत क्लियर। दूसरी बात, किसी दूसरे के नाम से अगर जूम अकाउंट के अंदर किसी ने आकर क्लास पढ़ने की कोशिश की, जिसके कारण दूसरा बच्चा बाहर हो गया, तो उसकी सीधी एफआईआर होती है मिस अप्रोप्रिएशन एंड चीटिंग की,
और स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन कर दिया जाता है उसको, यहाँ से भी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में भी शिकायत भेज दी जाती है, साहब ये बच्चे ने दूसरे बच्चे के फोन नंबर पे, अपने फोन नंबर पे दूसरे बच्चे का नाम डाल के इसने क्लास अटेंड की, दिस इज चीटिंग विद द अनदर स्टूडेंट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दिस इज एन ऑफेंस। एंड दूसरी बात, वैसे तो सारे कंट्रोल जूम के हमारे हाथ में है, लेकिन अगर किसी ने चलती क्लास में कोई भी बदतमीजी की, वैसे तो कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर सब रोक लेता है, फिर भी अगर की, तो आप जानते हैं फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मालूम है कि क्या हुआ था। इससे ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट वी डू। चलिए, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक आपकी छोटी सी बचकानी हरकत आपके पूरे कैरियर को तबाह कर सकती है, पूरे कैरियर को। नोट इट, इसलिए बचपने में न आए। इंडेमनिटी, व्हाट वी मीन बाय इंडेमनिटी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इंडेमनिटी वर्ड आपने कहीं सुना है? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड इंडेमनिटी? सुना है। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्या? किसी की नुकसान की पूर्ति करना, मीन्स कंपनसेटिंग लॉसेस और डैमेजेस। अच्छा, क्या हमने कंपनसेशन या डैमेजेस फाउंडेशन में पढ़े? यस, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नॉर्मल डैमेजेस तो कंपनसेशन में आएगी, नॉर्मल डैमेजेस तो कंपनसेशन में आए ही आए, नॉमिनल नहीं बोल रहा हूं, नॉर्मल बोल रहा हूं। और नॉर्मल डैमेज के अंदर हमने फाउंडेशन में पढ़ा था कि नॉर्मल डैमेजेस जो हैं वो एग्रीमेंट में लिखे हो या एग्रीमेंट में ना लिखे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। लिखे हो या नहीं लिखे हो, वो तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि वो कौन से डैमेजेस थे? केवल नॉर्मल डैमेजेस। और उसके बाद मैंने और आपने कहा था कि भाई स्पेशल डैमेज अगर हो तो मेंशन करना जरूरी है। स्पेशल डैमेजेस अगर हो तो क्या होना चाहिए? मेंशन करना जरूरी है, एग्रीमेंट में लिखा होना जरूरी है कि भैया ये स्पेशल डैमेज होगा, दैट स्पेशल डैमेज इज देयर, ये हमको देखना जरूरी होता है। तो ये जो डैमेजेस है ना जो अपन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिख रहे हैं कि भाई, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ये लिख रहे हैं कि भाई हम आपको कंपनसेशन देंगे, हम आपको डैमेजेस देंगे। सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहती है? अच्छा, अब आप लोग है ना अपनी बिजनेस लॉ की एक कॉपी बना लेना, करीब 60 पेजेस, ज्यादा बड़ी नहीं। मेरी मेरी वाली कॉपी, असीम त्रिवेदी की कॉपी अलग, तरुण महाजन सर की कॉपी अलग, और मैं जो यहाँ पे लिखवाता जाता हूँ वो आप भी नोट करते जाएंगे। बस 60, ज्यादा नहीं, ज्यादा अपन फाउंडेशन में यहाँ क्या, वहां 60 नंबर का था, यहाँ तो कितने का, 30। चल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, when one person promises to other person
when one person promises to other person that he will compensate the loss, बहुत चालू लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अभी मैंने आपको लॉ की लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूँ, बहुत चालू लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। when one person promises to other person that he will compensate the loss to that other person due to his conduct or due to conduct of any other person। सेक्शन 124 बहुत ही क्लैरिटी से आपको बोलती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 when one person promises to the other person that he will compensate the losses to that other person either due to his conduct or due to conduct of any other person। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कह रहा है कि वो लॉसेस को कंपनसेट करेगा जो किस कारण से हुए हैं, या तो उसके स्वयं के कारण से हुए हैं या फिर किसी और व्यक्ति के कारण से हुए हैं। when one person promises to the other person that he will compensate the loss to that other person due to his conduct or due to conduct of any other person, we would say there is a contract of indemnity। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, आपने शेयर खरीदे, कंपनी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट भेजा, या आपने एक फिक्स डिपॉजिट बैंक से इशू की और वो फिक्स डिपॉजिट आपके पास थी। एक अनफॉर्चुनेट डे किसी कारण से आपकी फिक्स डिपॉजिट गुम गई, मिल नहीं गई। आप बैंक जाते हो और बैंक को कहते हो कि सर हमारी फिक्स डिपॉजिट जो है वो गुम गई, कृपया करके हमें नई फिक्स डिपॉजिट इशू करना। या आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो और पोस्ट ऑफिस में जाकर कहते हो कि सर हमारी एनएससी गुम गई, हमारा एनएसएस गुम गया, नया इशू कर। तो वो बोलते हैं कि सर एक फॉर्म पर साइन करके दो, इंडेमनिटी बॉन्ड। उस बॉन्ड में ये लिखा होता है, मैं असीम त्रिवेदी इन एफडीज के गुम जाने के कारण ये एफडीज वापस चाहता हूं, मेरे एरिया के थानेदार के पास मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी कॉपी भी संलग्न है। आगे से अगर गुमी हुई एफडीज के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई छल या कपट होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। मैंने गुमाई है, मेरी एफडी थी, गुमी हुई एफडी का किसी ने दुरुपयोग कर लिया जिससे किसी और व्यक्ति को नुकसान हो गया, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अरे हटाओ अलग, ये तो सिंपल सी बात है। और सिंपल आता हूं, क्लॉक रूम्स में, क्लॉक रूम रेलवे स्टेशन पे होता है,
अमानती सामान ग्रह। ओ मेरे 220 बच्चों, चैट पे कोई तो जवाब दो कि क्या कभी कोई क्लॉक रूम नाम की चीज सुनी? सुनिए ना। या अमानती सामान ग्रह, जमानती सामान ग्रह, है ना। आप है ना लाइव बैच में बैठे हो, है ना, अपने अंगूठों को थोड़ा सा तकलीफ दो। अनिकेत गोयल, कैमरा बंद करो बेटा। तो इससे क्या होगा कि आप और मैं लाइव, आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहे हैं ना। कोई वीडियो लेक्चर थोड़ी देख रहे हो तुम, है लाइव है बाबा, लाइव एकदम बड़ी। नाउ सो इम्पोर्टेंट इज कि अमानती सामान ग्रह, जमानती सामान ग्रह, सब हम ट्रेन में जा रहे थे, उज्जैन में ट्रेन रुकी, अनाउंस हुआ कि नागदा में कोई जंक्शन में फेल्यूर हो गया है, जिसके कारण ट्रेन 2 घंटे अभी उज्जैन में रुकेगी। आपने कहा 2 घंटे उज्जैन में, बाबा महाकाल से मिलाते हैं। आपने देखा तो आपका सामान था, लैपटॉप था, बाकी सारी चीजें थी, आपका बैग था। आपने कहा एक काम करते हैं, ये बैग को अपन अमानती सामान गृह में रख देते हैं। आप गए क्लॉक रूम में, वहां पे एक आदमी बैठा था, उसने आपका पैन कार्ड लिया, आईडी कार्ड लिया, उसने यहाँ नाम लिख दिया, ये लिख दिया, एक रसीद दे दी, आपका सामान रख दिया और कहा रसीद लेके आना। अगर रसीद लेकर वापस नहीं आए तो सामान मिलने में परेशानी हो जाएगी, आपको रसीद संभाल के। हम रसीद संभाल के ले गए। हमने भगवान महाकाल के दर्शन किए, कुंड में स्नान किया, स्नान करते ही वो पर्ची भी अर्पण हो गई वहीं। अब हम भीगे भागे पहुंच गए वहां रेलवे स्टेशन। हमने कहा भाई साहब हमारा सामान दे दो। बोले कौन सा? हमने कहा वो लाल वाला बैग। बोले भाई साहब पर्ची किधर है? हमने कहा भाई साहब वो भगवान क्या स्नान कर रहे थे, ध्यान नहीं रहा यार, चली गई यार कुंड में, अब क्या करें उसका। आपका नाम? असीम त्रिवेदी। अच्छा, तो बैग आपका है? हाँ। कैसे मान लो कि बैग आपका है? रसीद का है। मैंने वो एंट्री करी आपने? बोले वो एंट्री करी, वो तो ठीक है सर, ये देखो पैन नंबर और आईडी कार्ड नंबर, ये नहीं हूं सर। वो तो आपको तो समझ में आ रहा है, पर ये सामान आप रख के गए थे, ये किसको मालूम? इतने दिन भर में आए सामान को रिकॉर्डिंग थोड़ी करी हमने, कौन आया सामान पे। रसीद लाओ ले जाओ। अरे सर मैं कह रहा हूं, आप वो बैग खोल के देखो, उसमें एक पीला टी शर्ट मिलेगा, लाल टी शर्ट मिलेगा, नीला टी शर्ट मिलेगा। लाल कलर के मोजे पहनता हूं मैं, वो मिलेंगे? कोई नहीं पहनता है लाल, मैं मिलेगा। वो क्या बोले, भैया ओ तू लाल कलर के मोजे पहन के नीले कलर के, तू मेरे को लाके क्या दे? पर्ची। पर्ची लाके दे, अपना ले। सर अब नियम तो कोई तो नियम होगा क्या, कि पर्ची घूम जाए आदमी की तो क्या सामान चला जाएगा उसका? कोई तो नियम होगा कि नहीं रेलवे में, है ना? क्या? फॉर्म भर लाओ, भर देता हूं। उस फॉर्म में लिखा, मैं असीम त्रिवेदी एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने रसीद घुमा दी, मैं अमानती सामान गृह में अपना सामान रख कर गया था, मैं अपना आईडी कार्ड और मैं अपना फोटो प्रूफ देकर यहाँ जा रहा हूं। अगर इस सामान पर बाद में किसी का कोई भी दावा आया तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं, रेलवे डिपार्टमेंट की नहीं रहेगी। साइन असीम त्रिवेदी। मैं, हंस क्या रहे हो? मैं हूं, मैं वन पर्सन, पर्सन नहीं हूं क्या मैं? हंस रहे हैं। सर आपको कैसे दिखता है कि हम हंस रहे हैं? अरे इमोजी, अरे बच्चे बहुत खतरनाक है माउंटेन वाले, फटाफट इमोजी भेजते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूँ पर्सन तो ये हंसने लग जाते, इसलिए क्योंकि मैंने इनको एक बार कुत्ता बन के दिखाया था, तब से ही मेरे को पर्सन ही नहीं मानते नालायक लोग। ना एक बार ऑफर समझाने में कुत्ता क्या बन गया कि इन लोगों ने मेरे को पर्सन मानने से इनकार कर दिया। व्हेन वन पर्सन प्रोमिसेस टू अदर पर्सन, स्टेशन वाले को तो आदमी मान लो, नालायक को। व्हेन वन पर्सन प्रोमिसेस टू other person that he will compensate the loss to that other person in a railway due to his conduct or conduct of any person। मेरी वजह से या किसी और की वजह से रेलवे को कोई भी नुकसान होगा, प्रभु मैं बैठा हूं ना,
कोई टेंशन नहीं। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हेन वन पर्सन स्पेशली अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट promises to another person that I will compensate the losses if it happens to you due to either my conduct or by conduct of any other person, that will be called a contract of indemnity. The person who is promising, that means the promiser, that promiser will be known as indemnifier, and the promisee, जिसको नुकसान की भरपाई मिलेगी रेलवे डिपार्टमेंट, इज नोन एज इंडेमनिटी होल्डर। एक हुआ इंडेमनिफायर, एक हुआ इंडेमनिटी होल्डर, और एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। चलो, आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी फर्स्ट टाइम आए हैं? मी लिख दें कि सर मैं बस मी लिख दो। कितने ऐसे बच्चे हैं जो नाटा एकेडमी से पहली बार जुड़ रहे हैं? ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ढेर सारे बच्चे, वेरी गुड। तो आप, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब राजस्थान से हैं? वो लिख दें मी। एक दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16। ओहो, ये राजस्थान से है। छत्तीसगढ़ वाले लिखे मी, सीजी। छत्तीसगढ़ वाले लिखेंगे सीजी। छत्तीसगढ़ से लोग लिखेंगे सीजी। एक, दो, शिखा, अक्षर, वेरी गुड। अमीश, वेरी गुड, you are from Chhattisgarh. Jayesh is from Chhattisgarh, very good. Now UP, how many of UP? UP से कोई? Very good. वैभव, okay. राज, वेरी गुड। अभिनव शुक्ला, तू एक अलग ही आया है। मेरी एजुकेशन यूपी में हुई है लेकिन मैं हूं इंदौर में। अरे आयुष मिश्रा, ललितपुर, अरे तुम तो सब हमारे पट्टे हो, तो टेंशन ही नहीं। चलिए, महाराष्ट्र वाले कहाँ है भाई? ओ झारखंड, ओहो, भूषण इज फ्रॉम झारखंड, यस। महाराष्ट्र, प्रथम बोरा, यस महाराष्ट्र। इंदौर वाले सब आग लगाने वाले मेरे सरी के, वो तो छोड़ दो, इंदौर ही है, बाकी तो सारे इंदौर है। रेसिडुअल इंटरेस्ट इंदौर, कहाँ टेंशन ले रहे हो तुम? अपन तो घराती भाई, बाराती लोग है यार, किसी कर रहे हो यार। चलिए, वेरी गुड, महाराष्ट्र वाले भी आ गए। ओके, एनीथिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दिल्ली? एनीथिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एनीथिंग फ्रॉम दिल्ली, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन फ्रॉम गुजरात? ममता बेन क्या से कोई आया क्या? अभी नहीं आया, वो आने वाले हैं अभी। एनीवन फ्रॉम अब्रॉड? एनीवन फ्रॉम अब्रॉड? ए हर्षवर्धन, तू यूएसए में कहाँ बैठा है यार? जाके अभी गया है ना तू यूएस? हर्षवर्धन, तू यूएस कहाँ चला गया? कभी गया यूएस? उल्लासनगर एसोसिएशन की बात तो नहीं कर रहे हैं? चलिए, ओके, गुड 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 गुड। चलिए, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अरे भोपाल तो यार एमपी तो एमपी है ना, सारे एमपी के हैं, क्या इंदौर क्या भोपाल, सब अपने ही है। ये तो बाहर वाले भी अपने ही हैं। मैं तो खाली देखना चाह रहा था कि नेशनल बैच बनी कि नहीं बनी। हाँ, बुरहानपुर, भोपाल सब आ गए। अरे मेरे को सब मालूम है सारे, कल हो गई मेरी बात जबरदस्त तरीके से। रतलाम वाले कितने बच्चे, जरा हाथ उठा दो। एनीवन फ्रॉम रतलाम? हर्षित, वेरी गुड, ओके।
वाओ, अखिलेश, ग्रेट। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं वापस। अभी आएंगे निखिल सर आपको पढ़ाने के लिए 5 मिनट के अंदर, है ना। और अभिनव शुक्ला, प्रीति गांजेवाला, इन लोगों को मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि इंटरमीडिएट के जो टीचर्स हैं उनको अगर कोई भी दिक्कत आती है इन ऑपरेटिंग एनी जूम, या तुमको तुम्हारे एक्सपीरियंस से लगता है कि उनको कोई सजेशन देना है, तो तुम दोनों सबकी तरफ से सजेशन दे देना कि सर चैट बॉक्स ऑन कर लो या कहीं हो। वैसे तो एवरीबडी इज परफेक्ट इन दैट, बट अगर लाए तो तुम दोनों ध्यान रख लेना। ओके, चलिए, थैंक यू।